जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के सुंदर कांड में दोहा संख्या नंबर 60 तक सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में बताया गया है कि किस प्रकार सागर श्री राम जी से बताते हैं कि नल और नील नाम के दो वानर भाई हैं। उनके स्पर्श कर लेने से बड़े पहाड़ भी समुद्र पर तैर जाएंगे। जय श्री राम। कथा प्रारंभ करने से पहले रामायण से जुड़े कुछ जरूरी प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। जैसे राम ने समुद्र से क्या विनती की थी? राम ने समुद्र से विनती की थी कि वह उन्हें लंका जाने का रास्ता दे दे। राम ने समुद्र पर साधा हुआ तीर कहाँ छोड़ा था? जब प्रभु ने यह बात समुद्र को बताई तो समुद्र के कहने पर प्रभु ने उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नामक देश में बाण चला दिया। इस देश में ऐसे दुष्ट मनुष्य रहते थे जो समुद्र को गंदा करते थे, जिनके संहार के लिए श्री राम ने बाण चलाया और माना जाता है कि यही द्रुमकुल्य देश आज कजाकिस्तान है। सागर की लहरों ने भगवान राम को क्या बताया था? समुद्र ने जब श्री राम के समक्ष अपना रूप प्रकट नहीं किया तो श्री राम ने गंभीर स्वर में लक्ष्मण से कहा, लगता है समुद्र को बड़ा अहंकार है। शांति, क्षमा, सरलता और मधुर भाषा की बात उन्हें समझ नहीं आती। आज मैं इसे विशुद्ध कर दूंगा। राम ने समुद्र कैसे पार किया? किंवदंती के अनुसार भगवान राम का नाम तैरते हुए पत्थरों पर लिखा गया, जिससे झावा डूबने लायक नहीं रहा। इसके बाद इस पुल का इस्तेमाल राम की सेना ने समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंचने के लिए किया। इस पुल को भारत श्रीलंका ब्रिज के नाम से आज भी जाना जाता है। तो ये थे आज के हमारे रामायण से जुड़े कुछ जरूरी प्रश्न। तो आइए अब कथा को आरंभ करते हैं। सुनत बिनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। रामा कह कृपाल मुस्काई, जेहि विधि उतरे कपि कटकु। तात सो कहूँ उपाय, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे। इन चौपाइयों का अर्थ है, समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उरधरी प्रभु प्रभुताई, करिहूँ बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई है, जेहि यसु जसु लोक तिहु गाई है। इन चौपाइयों का अर्थ है, मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र बंधाइए जिससे तीनों लोक में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हथौ नाथ खल नर अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रणधीरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पयोधि सिधावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया।
निज भवन गवनेऊ सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना तजि सकल आस भरोस गावही सुनहि संतत सठ मना। ये बड़ा ही सुंदर छंद है। इस छंद का अर्थ है समुंदर अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत बहुत ही अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान रामा रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, यहाँ हमारा मास परायण 24वां विश्राम पूरा होता है। इति श्री रामचरितमानसे सकल कुल विध्वंसे पंचम सोपान समाप्त है। जय जय श्री राम।